हेलो, मैं दीपक त्यागी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अध्यात्म एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार जो है 12th क्लास को लेकर के वीडियो बना रहा हूं, तो आज जो हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन। तो आज हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन की कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन कैलकुलेट करते हैं और वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज की, क्योंकि मेनली डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन में मेनली ये 4-5 आइडेंटिटीज हैं जो यूज होंगी। सबसे पहली log mn इक्वल टू log m प्लस log n। बेस यहाँ e है सबका, log का बेस क्या है e। log m बाई n log m माइनस log n log m की पावर n n log m। अगर कहीं भी log 1 आ जाए तो उसकी वैल्यू 0, अगर log e और बेस भी e हो जाए तो वैल्यू कितनी होती है 1। तो मेरे कुछ यहाँ पे 5 आइडेंटिटीज हैं जिनके बेस पर ये पूरी एक्सरसाइज चलेगी। और इसमें क्या है, मेनली हम लोग जैसे log mn log m प्लस log n ये खाली 2 टर्म्स पर ही एप्लीकेबल नहीं है। अगर 3 हो गई log mn p, तो यहाँ पे मान लो p है तो log m प्लस log n प्लस log p, ऐसे ही आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे log m बाई n अगर कोई फंक्शन डिवाइड में आ रहे हैं log m माइनस log n log m की पावर n n log m log 1 0 log e 1। जैसा कि मैंने कहा पहले, ये देखना जरूरी है कि हम लॉगरिथम फंक्शन कब यूज करते हैं। मेनली जैसे या तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो या किसी वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल हो, यानी कि जैसे x की पावर x। तो अब तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें क्या होता था, x की पावर n, x की पावर 3, x की पावर 4। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं x की पावर sin x की पावर x, cos x की पावर sin x। तो यहाँ क्या है, एक वेरिएबल के ऊपर दूसरा वेरिएबल उसकी पावर बना हुआ है, तो उस केस में हम लोग जो हैं इस फंक्शन का यूज करते हैं। अब वो किस तरीके से करेंगे, तो देखिए जैसे मैंने पहला ही क्वेश्चन ले लिया, तो सबसे पहला हमारे पास है मान लो y इक्वल टू एक्स की पावर x। तो जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर x, अब तक हमने क्या पढ़ा, x की पावर n। लेकिन जब x की पावर x आ गया तो उस केस में हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं कर सकते, तब हमें क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड log लेना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और साथ के साथ इसमें जो है log से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे हमारा प्रोडक्ट, डिवाइड, पावर, वो सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे। तो जैसे हम लोग लिखते हैं log बाई, log ले लिया तो log x की पावर x। अब यहाँ पर इन्हीं कॉन्सेप्टों को यूज करना है, जैसे log बाई log x की पावर x, तो कौन सा आ गया ये, यानी कि log m की पावर n। जब log m की पावर n आया तो क्या आ जाएगा, log y इक्वल टू n log m, n का मतलब x log x, x log x। अब यहाँ अब डिफरेंशिएशन आगे कोई चेंजेस नहीं होने, सिंपल सा डेरिवेटिव हो जाएगा। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y का 1 अपॉन y। अब क्योंकि हम y का करना है तो इसलिए क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx। इधर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्लियर। अब 1 अपॉन y dy अपॉन dx, x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x और x का डेरिवेटिव 1। यहां तक क्लियर। अब अगर हम यहां आगे करते हैं तो मेनली हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx। तो देखिए यहां से आ जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस log x। अब y यहां डिवाइड कर रहा है तो उधर जाकर के क्या करेगा, मल्टीप्लाई y 1 प्लस log x। यहां तक क्लियर।
अब y की वैल्यू क्या थी, x की पावर x, x की पावर x और 1 प्लस log x। ठीक है, एक बार दोबारा से देखते हैं पूरे को। जैसे y इक्वल टू x की पावर x, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, जैसे x भी वेरिएबल और ये भी एक वेरिएबल, तब उस केस में हमें log लेना है, अदरवाइज डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log y इक्वल टू log x की पावर x, यानी कि log m की पावर n, n log m। तो log y 1 अपॉन y का दोबारा dy अपॉन dx, इधर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब x log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log x x का डेरिवेटिव 1। जब यहाँ पे कितना आ गया 1 प्लस log x, y इधर डिवाइड कर रहा था तो उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस log x, y की वैल्यू हो गई x की पावर x 1 प्लस log x। तो इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया कि ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें क्या कहता है मान लो हम जैसे हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू कितना हुआ x की पावर, अब की बार हमने क्या ले लिया sin x। जब x की पावर sin x ले लिया तो यहाँ पर भी सेम, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है, तब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गया। तब इस केस में भी हम क्या करेंगे, बोथ साइड log ही लेंगे। तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, अगर टेकिंग log ऑन बोथ साइड तो log y इक्वल टू log x की पावर sin x। यहां तक क्लियर। फिर से बन गया log m की पावर n, तो log m की पावर n, तो log y इक्वल टू sin x, क्या हो गया log m की पावर n, तो n log m। जब यहां देखते हैं तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, log y कितना हो गया 1 अपॉन y का दोबारा dy अपॉन, इधर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx sin x और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x log x और sin x का डेरिवेटिव cos x। ये y इधर डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। कितना आ गया sin x अपॉन x प्लस log x cos x। यहाँ y की वैल्यू रख देते हैं, तो y की वैल्यू कितनी थी, x की पावर sin x या, तो यहां तक मेरे ख्याल से एक बार दोबारा देख लेंगे। जब कभी y इक्वल टू x की पावर कितना आ गया sin x, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की पावर है तो इधर log by log x की पावर sin x, तो log m की पावर n, n log m, log by 1 अपॉन y dy अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब जब हम देखते हैं log x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 अपॉन x, sin x का डेरिवेटिव cos x, y इधर डिवाइड कर रहा था तो इधर आकर के क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये y हमारा मल्टीप्लाई में आ गया, तो y की वैल्यू कितनी थी, x की पावर sin x। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या चीज है, मेनली अब तक हमने क्या देखा कि अगर मल्टीप्लाई में हो तब भी लोग ले लेते हैं, डिवाइड में हो तब भी लोग ले लेते हैं, पावर में हो तब भी लोग ले लेते हैं। देखिए अगर दो फंक्शन एक साथ गिवन है, वो भी प्लस में या माइनस में, तब वहां लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते। थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखें,
मान लो मेरे पास एक है x की पावर sin x और एक है sin x की पावर x। दिख रहा है? अब तक मैंने जो भी दो क्वेश्चन कराए उनमें मेनली क्या था, ये था तो हो गया था, ये भी था तो भी हो गया था। लेकिन जब बीच में प्लस या माइनस आ जाता है तब हम डायरेक्ट लोग नहीं ले सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें। ज्यादातर हम इसी में गलती कर देते हैं क्योंकि बहुत साइड लोग ले लेते हैं और फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, मान लो हमने इसे बाई मान लिया तो इसे क्या मानेंगे, इसे हमने बाई 1 लेट कर लिया, इसे हमने बाई 2 लेट कर लिया, ये बाई 1 और ये बाई 2। जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो dy अपॉन dx dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। क्लियर? ये हमने इक्वेशन 1 कही। तो एक बार इसका dy अपॉन dx तो हो गया, एक बार dy1 अपॉन dx को सोल्व कर देंगे, एक बार dy2 अपॉन dx को सोल्व कर देंगे और यहाँ दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे तो y1 हमारे पास है कितना, एक एक करके सोल्व करते हैं। जैसे अभी कराया था, कुछ नया नहीं है, x की पावर sin x। तो यहां लिखेंगे टेकिंग log on both sides, log y1 x की पावर sin x। जब इतना आ गया तो फिर से ये क्या बन गया, log m की पावर n। तो log y1 इक्वल टू sin x इंटू log x। यहां तक क्लियर? अब इस फंक्शन को हम फर्स्ट और इसे सेकंड, देखिए log y1 1 अपॉन y1 का दोबारा dy1 अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव अभी किया था सेम प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। क्लियर? अब ये कितना आ गया, sin x log x का 1 अपॉन x प्लस log x और sin x का cos x। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो मेरे ख्याल से जब हम यहां से y1 इधर डिवाइड कर रहा है तो इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो dy1 अपॉन dx इक्वल टू y1 कितना हो गया, sin x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। क्लियर? अब y1 की यहां वैल्यू रख देंगे तो y1 हमने कितना लेट करा था, x की पावर sin x अपॉन x log x इंटू cos x। तो ये हमारा क्या निकल गया, dy1 अपॉन dx, इक्वेशन नंबर 2। एक बार फिर से देखिए, तो अगर कहीं प्लस या माइनस में आए तब ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। जैसे यहाँ दो फंक्शन है लेकिन बीच में साइन प्लस का, तो हमने क्या करा, एक को बाई 1 लेट कर लिया, एक को बाई 2। तो dy अपॉन dx इक्वल टू dy1 अपॉन dx प्लस dy2 अपॉन dx। जब y1 इक्वल टू x की पावर sin x तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, log y1 log x की पावर sin x, तो log m की पावर n and log m। तो log y1 sin x log x, तो इधर जब डिफरेंशिएट करा तो 1 अपॉन log y1 का 1 अपॉन y dy अपॉन dx, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, sin x का डेरिवेटिव cos x। अब y1 इधर डिवाइड कर रहा था तो इधर आके मल्टीप्लाई, y1 की वैल्यू ये थी तो ये पुट कर दी। तो इस तरीके से हमारी पहली इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब y2 को सोल्व करेंगे सेम ऐसे ही। y2 कितना है, sin x की पावर x, यहां भी log ले लेते हैं बोथ साइड, log y2 इक्वल टू log sin x की पावर x। अब यहां फिर से क्या बन गया, log m की पावर n, और जब log m की पावर n बन गया तो जब यहां पे हमारा आ गया
देखिए log m की पावर n तो कितना आ जाएगा, log by 2 इक्वल टू m log n, n log m तो x log sin x। अब ये फिर से फर्स्ट है और ये सेकंड, तो जब यहां डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x log by 2 फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव log x का कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, चलो बाद में करते हैं, पहले लिख देते हैं d अपॉन dx log sin x प्लस और d अपॉन dx x, यहां तक क्लियर। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब देखिए तो यहां से 1 अपॉन बाई टू डी बाई टू अपॉन डी एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स कितना हो गया 1 अपॉन साइन एक्स का दोबारा चेन रूल cos x प्लस और x का 1, तो बाई टू इधर आ जाएगा तो डी बाई टू अपॉन डी एक्स एक्स cos अपॉन साइन कितना हो गया, अब y2 की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे। y2 की वैल्यू अभी कितनी निकाली थी हमने, हमारी y2 की वैल्यू थी sin x की पावर x, ये आ जाएगा यहां, कोई दिक्कत। ये देखिए एक बार दोबारा से y2 इक्वल टू साइन एक्स की पावर x, क्योंकि यहाँ वेरिएबल तो ले लिया log m की पावर n, n log m, फिर ये फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव log y का 1 अपॉन y इंटू dy अपॉन dx, log sin x का 1 अपॉन sin x का दोबारा करा चेन रूल समझाया था cos x, log sin x x का 1 d by 2 अपॉन dx by 2 x cot x प्लस log sin x की पावर x x cot x प्लस log sin x। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया ये y1 और y2। अब y1 और y2 इन दोनों की वैल्यू कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट में। तो हमारे पास जो हमें तो ये वैल्यू निकालनी है, तो dy अपॉन dx क्या था, dy 1 अपॉन dx प्लस dy 2 अपॉन dx। अब dy अपॉन dx की वैल्यू ये रही, ये dy 1 अपॉन dx, ये dy 2 अपॉन dx, तो कितना हो जाएगा x की पावर sin x अपॉन x प्लस cos x log x, ये रख दी वैल्यू प्लस इतना बाई 2, कितना आ जाएगा हमारा बाई 2 साइन x की पावर x x cot x प्लस log sin x। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया, क्लियर। हमने क्या करा, जैसे पहले dy1 अपॉन dx निकाला, फिर dy2 अपॉन dx निकाला, ये हमारा dy2 अपॉन dx। तो जब dy2 अपॉन dx आ गया तो हमने क्या करा, पहली इक्वेशन में, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें वैल्यू पुट कर दी किसकी, dy1 अपॉन dx की और dy2 अपॉन dx की। ये वैल्यू dy1 अपॉन dx इक्वेशन 2 से आई थी और ये dy2 अपॉन dx की वैल्यू इक्वेशन 3 से आई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व होते हैं और मेरे ख्याल से ये log का कॉन्सेप्ट लगभग क्लियर होगा। अब एक इसी से रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन आया था, वो देखिए, अब हम बात करते हैं एक बोर्ड से रिलेटेड, इसमें है क्वेश्चन है हमारे पास, इफ y इक्वल टू कितना है x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस y, देन प्रूव दैट क्या
dy upon dx equal to, prove that dy upon dx is equal to log x upon 1 प्लस log x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब इसका सॉल्यूशन करते हैं हम तो इसमें क्या आएगा, x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस। अब इसमें ये तो कहीं नहीं लिख रहा कि log लेना है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो बिना log के सोल्व नहीं होता। बाकी सॉल्यूशन से भी देख सकते हो पूरा क्वेश्चन किसमें, आंसर उसका log x में। तो क्या करेंगे, log ले लेंगे बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। जब log ले लिया तो log x की पावर y e की पावर, अब ये log m की पावर n log m, यहां भी m की पावर n log m। क्लियर। अभी मैंने बताया था कि log e की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से आ जाएगा y log x इक्वल टू x माइनस y। अब हम y वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, y log x प्लस y इक्वल टू y कॉमन, कितना बचा x, तो y की वैल्यू आ गई x अपॉन 1 प्लस, एक बार दोबारा से देखिए, x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस y। क्वेश्चन रिपीट हुआ है एक बार बोर्ड में, तो x की पावर y इक्वल टू e की पावर, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log x की पावर y log e की पावर x माइनस y, तो y log x x माइनस y log e, तो y log x इक्वल टू x माइनस bi, तो y हमने y इधर ले आए, तो y log x प्लस y इक्वल टू x, y कॉमन। अब यहाँ डिवाइड रूल लगा देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस log x का स्क्वायर, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 प्लस log x इंटू d अपॉन dx x, d अपॉन dx 1 प्लस log x। क्लियर। अब जब इसे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, चलिए यहाँ पे हम जब सोल्व कर रहे हैं तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस log x, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x, 1 का 0 और log x का 1 अपॉन x, यहाँ x से x कैंसिल, तो कितना आ गया ये, तो ये वैल्यू आएगी 1 प्लस log x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, आंसर आ गया log x अपॉन 1 प्लस log x का स्क्वायर, तो ये आ गया dy अपॉन dx। ठीक है, देखो यहाँ से जब हम ले रहे हैं डिवाइड रूल लगाया, यानी कि 1 प्लस log x, डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस x, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस log x। जब डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस log x कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस log x, 1 का 0, log x का 1 अपॉन x, x से x कैंसिल, तो 1 प्लस log x माइनस 1, तो log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और ये क्वेश्चन बहुत कई बार रिपीट हुआ है बोर्ड में, तो मेरे ख्याल से आपको लोगरिथम फंक्शन पूरा क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट होता है तो मैसेज बॉक्स में डाल दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब तथा शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।